नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। जैसा कि अभी सर्दी आने वाली है और गर्मी लगभग लगभग ख़त्म हो गई है, तो इस मौसम में यूजुअली देखा जाता है कि थोड़ा सा बच्चों को बुखार, खांसी, जुखाम, किसी किसी के हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है। ये कॉमन कंडीशन है जो अक्सर ऐसी मौसम में देखने को मिल रही है। तो आज हमारे पास भी कुछ बच्चे आए थे, कुछ पेशेंट आए थे। तो उनकी यही शिकायत थी कि भाई 3 दिन से 4 दिन से ऐसे बुखार आ रहा है, उनको खांसी है, जुखाम है। तो मैंने पूछा भाई कितना बुखार था, कुछ नापा? तो वो कुछ ऐसा जवाब नहीं दे पाए कि हम कैसे नापेंगे। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि देखो, बच्चे हैं घर में तो आपको एक नॉर्मल सा 10-20-50 रुपये का जो भी थर्मामीटर आता है वो हमेशा घर में रखो। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर ले लो, इजीली रीडिंग हो जाती है और उसको चलाना भी बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी उसको बटन दबा के और ऑन कर लेगा और जैसे ही यहाँ पे लगाएगा एक्जिला में, जिसको काक कहते हैं, एक्जिला में लगा के, ठीक है, और उसको टेम्परेचर नाप सकता है। तो पहली तो यही कहूँगा कि अगर बच्चे हैं घर में तो एक थर्मामीटर, जो डिजिटल थर्मामीटर आता है, वो कम से कम लेके रखें। और जब भी ऐसा लगे कि बच्चों को बुखार है या बच्चे नॉर्मल जो उनका टेम्परेचर रहता है शरीर का, उससे अगर ज़्यादा गर्म दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है, तो एक बार उनका बुखार ज़रूर नापें। ठीक है, तो क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि बच्चे की जो शरीर है वो बड़े की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, और अगर शरीर छोटा है तो उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है तो उनकी शरीर की जो हीट होती है अंदर की, ठीक है, वो भी धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, जो जैसे कैसे निकलती है, कैसे नहीं निकलती, वो एक अलग टॉपिक है ना, उसको हम बाद में समझेंगे। तो ब्लड, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन से ही उसकी जो बॉडी की हीट है वो निकलती है। तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी। तो बच्चे का जो शरीर है बड़ों के शरीर की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है ना। और स्पेशली अगर देखें तो हमारा अक्सर कहते हैं कि इसका माथा गर्म हो जाता है, या यहाँ पे हाथ रखते थोड़ा ज़्यादा गर्म महसूस होता है। तो ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, बच्चों का जो सर है या यहाँ माथा है, ये थोड़ा सा बजाय शरीर के, बच्चे के जो शरीर है उससे ज़्यादा थोड़ा गर्म रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमेशा जो ऊपर की साइड हमारी हेड की साइड में होता है ना, तो वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को बुखार आ गया है, ये आ गया है। हाँ, जब तक आप उसको थोड़ा सा उसके थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप ना लें, ठीक है, 99 या फिर 100 डिग्री जो भी आ रहा है, 99 से ऊपर ही आएगा बच्चे का, तभी उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, 99 से नीचे तो उसको नॉर्मली मानेंगे। ठीक है, जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो जो अडल्ट का टेम्परेचर है वो है, जबकि अगर बच्चों में जाएँ तो 99 और 99.5 तक भी नॉर्मल है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आ रहा है तो थोड़ा सा मान सकते हैं कि उसको बुखार है। तो अक्सर हम देखेंगे कि ये अगर 99.5 से बिलो है टेम्परेचर, तो उसको हम नॉर्मल कंडीशन में मानेंगे, तो उसको बुखार नहीं कहेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा ये डिस्कस करने लायक था कि थोड़ा सा क्लियर कर दें कि भाई बच्चे को बुखार कब मानेंगे हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, तो अगर बच्चे का टेम्परेचर 99.5 डिग्री से ऊपर आ रहा है ना, तो बेटर है कि उसको एक बार किसी डॉक्टर को दिखाएं, है ना, क्योंकि मौसम है, बुखार हो भी सकता है, उसके साथ सर्दी, जुकाम, खांसी जो भी हो रही है, एक बार उसको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और आप अगर कोई दवाई दे रहे हो उसको, तो उसको खुद से ना लें, या खुद कोई घर में रखिए तो चलो एक बार बुखार आया उसको दे दी। तो उसकी डोज हमेशा, बच्चों की डोज है ना, थोड़ी अलग अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों में डोज हमेशा वजन के हिसाब से चलती है या फिर महीने के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बच्चों को जो पैरासीटामोल, जो सिरप वगैरह होती है या टैबलेट वगैरह होती है, वो कितनी डोज, कितनी उम्र पे, कितने वजन के हिसाब से देना चाहिए, या हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि अगर बच्चे, एक तो थर्मामीटर रखें घर में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे वो बच्चा आया हमारे यहाँ, तो उसको नॉर्मल था लगभग, जबकि वो कह रहे थे कि रात को गर्म था। हो सकता है भाई गर्म भी हो, ठीक है, तो भाई मैं कैसे मान सकता हूँ उसको वो गर्म है, अगर मैं उसको वैसे ही गोली दे दूँ, अगर वो कह रहे हैं कि उसको माथा गर्म था। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि माथा गर्म ही रहता है थोड़ा सा, है ना, बजाय इसके। तो सबसे अच्छी बात है कि एक थर्मामीटर से पहले बच्चे का टेम्परेचर नापें, है ना। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 10-20-50-60 रुपये का आता है नॉर्मली, तो वो लेके रखें
और बच्चे का ही नहीं, सभी का नाप सकते हैं थर्मामीटर से। तो स्पेशली बच्चों में ये चीज़ है कि बच्चे बता तो पाते नहीं है कि उनको सर दर्द हो रहा है या फिर उनको कुछ थकावट हो रही है, तो वो आप ही को थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। थर्मामीटर से पहले एक बार टेम्परेचर नाप के, और लग रहा है ऐसा कि हाँ ज़्यादा है, तो एक बार ज़रूर दिखाएं, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोई भी दवाई हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो या कोई और दवाई हो, अगर आपके पास में घर में पहले से रखी है तो उसको यूज ना करें। क्योंकि यही शिकायत थी आज कि हमारे पास वो पड़ी थी दवाई पुरानी, वो दे दी पर उतरा नहीं। अरे कौन सी दवाई थी, कैसी दवाई थी, क्या आपको पता है उसका? नहीं है पता, बस किसी ने दी थी, ऐसे नहीं। तो सबकी दवाइयों की डोज अलग अलग होती है। बच्चों के लिए डोज अलग आती है, बड़ों के लिए डोज अलग आती है। तो ऐसे ना लें कि कोई सी भी दवाई, बड़ों की दवाई है तो आपने ले ली कि चलो बड़े उसको 5 ml ले रहे हैं तो हम इसको 2 ml दे दें, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। उसमें कंसंट्रेशन सभी में अलग अलग होती है ना, कितने mg, कितने ml में कितनी mg है, तो सारी चीज़ें अलग अलग है। तो उसको एक बार देखेंगे अगले टॉपिक में कि कितने, स्पेशली पैरासीटामोल जो कॉमन मेडिसिन है, इसके बारे में अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि मौसम के हिसाब से बच्चों में बदलाव होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर भी थोड़ा सा बच्चों का ज़्यादा रहता है। तो अगर थोड़ा सा बच्चा गर्म हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुखार है, ठीक है। उसको बढ़िया खिलाएं, बढ़िया उनको खान पान का ध्यान रखें, और जो भी उनको लिक्विड डाइट वगैरह जो उनको डिहाइड्रेट करके रखें ताकि तंदुरुस्त रहें बच्चे। साथ के साथ स्पेशली जब ये थोड़ा सा रात की टाइम, ठंडा मौसम है, दिन की टाइम तो मामूली से गर्म हो जाता है फिर भी, तो रात की टाइम थोड़ा सा बच्चे को डायरेक्ट हवा में ना रखें। जैसे कि आपने कूलर वगैरह भी अगर कोई यूज कर रहा है तो डायरेक्ट कूलर की हवा में ना रख के थोड़ा जैसे पंखा चला लिया तो उसको ढक के रखें। खिड़की दरवाजे हैं तो बाहर से ठंडी हवा यूजुअली रात को आती है, तो बेटर है कि खिड़की या जो भी है जिससे हवा आ रही है अंदर, ठीक है, रात को ठंडी हवा आती है ना। बच्चे खुद से इतनी नींद में रहते हैं कि मतलब खुद अपने आप को चादर वगैरह में ओढ़ नहीं पाते, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटर है कि बाहर से हवा ना आए तो थोड़ी खिड़की वगैरह थोड़ा सा बंद करके रखें। अंदर की जो हवा है वो काफ़ी कुछ है। और आगे आप सब समझदार हैं इन चीज़ों के लिए, आप अपनी बच्चों की केयर अच्छे से कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर हमारी जो जानकारी दी है अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।